राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। लौकिक और पारलौकिक समस्त विघ्नों का नाश करने का एक ही उपाय है,
वह है सब प्रकार से भगवान की शरण हो जाना। लौकिक विघ्न तो समझ में आते हैं, लेकिन पारलौकिक विघ्न जो मृत्यु लोक से इतर लोक हैं, वह भी भगवत प्राप्ति में बाधक हैं। अगर कहीं और जाने की आकांक्षा है स्वर्गादिक लोकों में, तो इन सब लोकों में पहुंचने के बाद भी वह अखंड शांति, अखंड प्रसन्नता, शाश्वत सुख, इसका मिलना अत्यंत दुर्लभ है। अखंड शांति, अखंड प्रसन्नता, अखंड सुख, ये केवल और केवल भगवान की शरण में प्राप्त होता है, भगवान की सन्निधि में प्राप्त होता है। इसलिए लौकिक या पारलौकिक समस्त विघ्नों से अगर छूटना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, सब प्रकार से भगवान की शरण हो जाना। सब प्रकार से भगवान की शरण होना बहुत कठिन है। सब प्रकार से भगवान की शरण हो जाने का अर्थ क्या है? बुद्धि, मन, इंद्रियां और शरीर, इन सब के द्वारा भगवान की शरण हो जाना, यह है सब प्रकार से भगवान की शरण हो जाना। महापुरुषों ने जो वर्णन किया, इस बात में एक शरणागति होती है, एक सब प्रकार से शरणागति होती है। उसमें क्या बतलाया? बुद्धि भगवान का निश्चय करे, मन भगवान के विषय में संकल्प विकल्प करे, इंद्रियां भगवान के प्रीत्यर्थ कार्य करें और शरीर भगवान के निमित्त ही उनकी सेवा परिचर्या में लगा रहे। यही सब प्रकार से शरणागति है। शरणागति का फल जब हम श्रवण करते हैं तो बड़ा आनंद आता है, और आनंद आना भी चाहिए, क्योंकि विश्राम स्थिति है शरणागति, आत्मनिवेदन ये फल है। समस्त भक्ति साधनों का ये फल है, आत्मनिवेदन, शरणागति। शरणागत जो उपासक हो जाता है, उसके चित्त में जिस आनंद का स्फुरण होता है, उस आनंद की कल्पना कोई योगी, यति, तपी, सन्यासी और कर्मठी नहीं कर सकता, जिस आनंद का उपभोग शरणागत करता है। क्योंकि शरणागति अर्थात भगवान का पूर्ण आश्रय, पूर्ण निर्भरता, लेकिन ये होना बड़ा कठिन है। जब तक सब प्रकार से, सब जगह से हार स्वीकार नहीं होती, तब तक इस शरणागति का उतर पाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए जो भगवान की शरण में रहता है और प्रार्थना उनसे करता रहता है, तो भगवान ऐसा विधान बनाते हैं कि हमारा ये मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर भगवान के पूर्ण समर्पित हो जाए, पूर्ण शरणागत हो जाए। इस विधान को स्वीकार करना, ये हमारी शरणागति को पुष्ट करेगा, और भगवान के विधान को अस्वीकार करना, ये हमारी शरणागति में बाधा उत्पन्न करेगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। होता क्या है, प्रत्येक विधान को देखकर जो भी हमारे निकट आया, उसको हम भगवान का विधान न मान करके हम क्लेशित हो जाते हैं, उस विधान के प्रति असंतुष्ट हो जाते हैं, उस विधान के प्रति प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि ऐसा क्यों। तो ये आपकी शरणागति में बाधा उत्पन्न कर देगा। ये क्यों? कुछ भी परिस्थिति आवे, अच्छी से अच्छी या बुरी से बुरी, उसको भगवान का प्रसाद मान करके जो स्वीकार कर लेता है, उसकी शरणागति दिनों दिन पुष्ट होती चली जाती है। शरणागत के जीवन में प्रश्न नहीं होता। अगर हमारे जीवन में प्रश्न है तो अभी शरणागति नहीं है। किसी क्रिया में, किसी प्रतिक्रिया में, किसी विधान में, किसी चेष्टा में कोई प्रश्न नहीं होता शरणागत का। जब तक प्रश्न है कि ऐसा क्यों, तब तक शरणागति नहीं है। तब तक हम मन के अधीन हैं, मन का समर्पण नहीं हुआ। तब तक हम बुद्धि के अधीन हैं, बुद्धि का समर्पण नहीं हुआ। तब तक हम इंद्रियों के अधीन हैं, इंद्रियों का समर्पण नहीं हुआ। तब तक हम शरीर के
बहुत प्रियता रखे हुए हैं, शरीर का समर्पण नहीं हुआ। इसलिए बहुत आवश्यक है, बहुत अद्भुत सूत्र है पूज्य गुरुदेव भगवान का एक वचन, जो कुछ भी शब्द या जो कुछ भी प्रतिक्रिया क्रिया मेरे समीप आ रही है, ये मेरे लिए जरूरी है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। किसी ने कुछ कहा और हमारे हृदय में ये बात आ गई कि ये जो इसने कहा ये मेरे लिए जरूरी है, तो आप देखेंगे तुरंत शीतलता मिलेगी आपको। इस सूत्र को अपना करके जीवन में धारण करके देखिएगा, बहुत आनंद की स्फूर्ति होगी हृदय में। किसी ने कुछ कहा और भगवत कृपा से, गुरुदेव की कृपा से ये सूत्र हृदय में उस समय स्फुरित हो गया कि ये मेरे लिए जरूरी है, तो आप देखेंगे ना किसी से द्वेष होगा, ना किसी के प्रति कोई ईर्ष्या होगी, ना कोई आपका ऐसा भाव रखने वाला होगा कि ये मेरा दुश्मन है, इससे बिल्कुल दूर रहना है मुझे। क्या होता है, शरीर प्रियता के कारण अच्छी अच्छी बातें अपने बारे में सुनने में अच्छा लगता है, और ये अच्छी अच्छी बातें सुनना जो अच्छा लगता है, ये शरीर प्रियता को बढ़ाता है, शरीर अभिमान को बढ़ाता है, जो भगवत प्राप्ति में बाधक है। इसलिए महापुरुष जन उन सूत्रों को देते हैं जिन सूत्रों से शरीराभिमान गलित होता है। अब कितना अद्भुत सूत्र है। किसी ने कुछ कहा, कोई भी परिस्थिति जीवन में आई और हम मुस्कुराकर के हृदय में ये विचार करने लगे कि ये मेरे लिए जरूरी है, ये मेरे लिए इस समय ये आवश्यक है, आप देखिए निहाल हो जाएंगे। आप आश्चर्य करेंगे कि ये कैसी बात है, जिस विषय के लिए मैं दिन रात जलता रहता था, जिस राग द्वेषमयी वृत्ति को सोच करके विचार करके, या अमुक सामने वाला मेरे से ऐसा बर्ताव करता है इसका विचार करके मैं दिन रात जलता रहता था, वे जलन छूमंतर हो गई, खो गई, उड़ गई, केवल एक सूत्र से। क्या? ये मेरे लिए जरूरी है। किसी ने गाली दी, ये मेरे लिए जरूरी है। किसी ने सम्मान किया, ये भी मेरे लिए जरूरी है। मेरे प्यारे इस तरीके से मेरे अनेक जन्मों के जो संस्कार हैं उनको नष्ट कर रहे हैं। उसकी दृष्टि किधर है? मुख्य बात यह है, क्रिया कुछ भी हो, उद्देश्य क्या है, इसका बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है। दृष्टि किधर है उसकी? प्रभु में है ना, ये मेरे लिए जरूर है, मेरे प्यारे ने ये मेरे लिए आवश्यक था इसलिए भेजा। तो आप देखेंगे कि सब प्रकार से भगवान की शरण होना प्रारंभ हो जाएगा। और पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के वचन है, पूर्ण आश्रय, पूर्ण शरणागति, पूर्ण भरोसा, पूर्ण प्रेम, ये एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। ये इनमें से एक भी उतरियाई है तो एक ही के कई प्रकार, एक भी उतरियाई तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। पूर्ण प्रेम तो भगवत प्राप्ति, पूर्ण शरणागति तो भगवत प्राप्ति, पूर्ण आश्रय तो भगवत प्राप्ति, पूर्ण भरोसा तो भगवत प्राप्ति। सब प्रकार से शरण हो जाना। अब मैं सब विधि शरण गई हूं तेरी, पूरी सखी ने एक पद में लिखा, मैंने अब सब प्रकार से आपकी शरण ग्रहण कर ली है प्यारी जी। सब प्रकार से शरण ग्रहण करने का अर्थ बुद्धि का अर्पण, मन का अर्पण, इंद्रियों का अर्पण और शरीर का अर्पण। अब बुद्धि का अर्पण क्या है? भगवान हैं इस बात का बुद्धि में प्रत्यक्ष की भांति नित्य निरंतर निश्चय रहना। भगवान है इस बात को तो हम जानते हैं, वरना उनके मार्ग में क्यों आते। लेकिन इसी ही बात का नित्य निरंतर निश्चय रहना, भगवान है। जब वो हैं तो सर्वत्र हैं, सर्वत्र हैं तो मेरे निकट भी हैं, मेरे हृदय में भी हैं, और जब हृदय में भी हैं तो फिर कुछ भी मेरा अमंगल नहीं हो सकता। अब जो भी कुछ हो रहा है वो उनकी इच्छा से हो रहा है। ये हुआ बुद्धि का अर्पण। ये नित्य निरंतर बने रहना बुद्धि में कि भगवान हैं और मेरे हैं,
ये बुद्धि का अर्पण है। अब हम देखें, हम शरणागत कहलाते हैं, कितनी बार दिन में ये स्मरण आता है कि प्रभु मेरे हैं और प्रभु हैं मेरे हैं, मैं उनका हूं। कितनी बार स्मरण में आता है। अन्यथा ये कसौटी है शरणागति की। जहां आपका शरणागति का भाव होगा उसका चिंतन आपके हृदय में प्रारंभ हो जाएगा। जहां आपका आश्रय होगा, जहां भरोसा होगा, उसका चिंतन हृदय में प्रारंभ हो जाएगा। तो चिंतन को देखें, चिंतन कहां जा रहा है? जहां चिंतन है वहीं का आश्रय है, वहीं का भरोसा है। भगवान है इस बात का बुद्धि में प्रत्यक्ष की भांति नित्य निरंतर निश्चय रहना, संशय भ्रम और अभिमान से संपूर्णतया रहित होकर, कोई संशय नहीं इस बात में कि भगवान मेरे हैं, इस बात में कोई संशय ना होना। बुद्धि का निश्चय हो जाना भगवान मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। यह है बुद्धि का अर्पण, बुद्धि की शरणागति। कोई संशय ना रहना, कोई भ्रम ना रहना, कोई अहंकार ना रहना, इससे इतर बस यही अहंकार रहना कि प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं। तो संशय भ्रम और अभिमान से संपूर्णतया रहित होकर भगवान में परम श्रद्धा करना, बड़ी से बड़ी विपत्ति पड़ने पर भी भगवान की आज्ञा से तनिक भी न हटना, यह बुद्धि का अर्पण है। बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाने पर भी बुद्धि ने जो ये निश्चय किया कि भगवान मेरे हैं और वे हैं, इस बात में संशय भ्रम नहीं आ जाना कि भगवान होते तो ऐसा क्यों होता मेरे साथ। ये शरणागति की कचाई है। ये मेरे लिए जरूरी है जो मेरे साथ हो रहा है। ये शरणागति की पुष्टता है। जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है ये जरूरी है मेरे लिए, ये शरणागति की पुष्टता है। और भगवान मेरे साथ होते तो ऐसा क्यों होता, ये शरणागति की कचाई है। कह रहे हैं बड़ी से बड़ी विपत्ति पड़ने पर भी भगवान की आज्ञा से तनिक भी ना हटना। भगवान की आज्ञा क्या है? मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। मेरे में चित्त लगा रहे, मेरा चिंतन होता रहे, मेरा ही श्रवण हो, मेरा ही कीर्तन हो, मेरा ही मनन हो, ये भगवान की आज्ञा है। इससे बिल्कुल अलग ना होना, ये बुद्धि का अर्पण है। बड़ी से बड़ी विपत्ति पड़ने पर भी भगवान की आज्ञा से तनिक भी न हटना, यानी प्रतिकूल भाव ना होना कि ऐसा क्यों, ऐसा भाव ना आना, तथा पवित्र हुई बुद्धि के द्वारा गुण और प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप और तत्व को जानकर उस तत्व और स्वरूप में बुद्धि का अविचल भाव से नित्य निरंतर स्थित रहना, ये बुद्धि का भगवान में अर्पण है। संशय ना आने पाए कभी भी भगवान की महिमा में, भगवान के सौहार्द में, भगवान की भक्त वत्सलता में कभी संशय ना आने पाए। पहली बात तो ये विचार हो पाना, ये निश्चय हो पाना कि भगवान हैं, यही कठिन होता है। भगवान हैं तो एक साधारण मनुष्य को इस बात पर भी विश्वास नहीं हो पाता कि वे हैं तो वे मिलते भी हैं या नहीं मिलते, इस बात पर विश्वास नहीं हो पाता। इस बात पर भी विश्वास हो जाए तो इस बात पर विश्वास नहीं होता कि वो मिलते हैं तो पता नहीं मुझसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस बात पर विश्वास नहीं हो पाता। मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं। लेकिन जो शरणागत उपासक होता है वो असाधारण होता है, वो साधारण मनुष्य नहीं होता, वो असाधारण होता है। कैसी भी परिस्थिति उसके जीवन में क्यों ना आ जाए, उसकी इस बुद्धि का निश्चय कभी परिवर्तित नहीं होता, भगवान हैं मेरे हैं और मुझे मिलेंगे। यह बुद्धि का अर्पण, संशय ना आना। और आप देखिए संशय आत्मा बनी रहती है अपनी बुद्धि निरंतर। ऐसा हो गया तो ऐसा नहीं होगा, फिर ऐसा हो गया तो ऐसा नहीं होगा, फिर ऐसा बार बार बना रहता है। संशय खत्म हो जाना बुद्धि का और ये निश्चय दृढ़ता के साथ बैठ जाना, भगवान हैं मेरे हैं मुझे मिलेंगे, यह है बुद्धि का अर्पण। अब कोई भी परिस्थिति उसकी इस बात में आड़े नहीं आ सकती।
ये हुआ बुद्धि का समर्पण। फिर दूसरा, सब प्रकार से शरण हो जाने में बुद्धि का समर्पण यह, और मन का समर्पण, मन का अर्पण हो जाना। वे क्या है? प्रभु की अनुकूलता में अनुकूलता, उनके इच्छानुसार ही इच्छा, और उनकी प्रसन्नता में ही प्रसन्न होना। प्रभु के मिलने की मन में उत्कट इच्छा होना, केवल प्रभु के नाम रूप गुण प्रभाव रहस्य और लीला आदि का ही मन से नित्य निरंतर चिंतन करना। मन प्रभु में रहे और प्रभु मन में वास करें, मन प्रभु में रमे और प्रभु मन में रमण करें। यह रमण अत्यंत प्रेमपूर्ण हो, और वह प्रेम भी ऐसा हो कि जिसमें एक क्षण का भी प्रभु का विस्मरण जल के वियोग में मछली की व्याकुलता से भी बढ़कर मन में व्याकुलता उत्पन्न कर दे। ये भगवान में मन का अर्पण करना है। क्या? पहली बात, अनुकूलता मिले तो अनुकूलता में प्रसन्न, प्रतिकूलता मिले तो प्रतिकूलता में प्रसन्न, उनकी इच्छानुसार उनकी इच्छा में प्रसन्न, उनकी प्रसन्नता में प्रसन्न, मन का रहना। मन का प्रसन्न रहना अत्यंत जरूरी है, आवश्यक है। मन प्रसन्न नहीं रहेगा तो वो आपको ऐसी ऐसी जगह भटका देगा कि जहां से इस बात पर विश्वास करना कठिन हो जाएगा कि भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े दयावान हैं। इस बात पर विश्वास करना कठिन हो जाएगा अगर मन प्रसन्न नहीं रहा तो। मन को सब प्रकार से प्रसन्न रखना। कैसे प्रसन्न रखना? गुरु आज्ञा के अंतर्गत प्रसन्न रखना। मन की इच्छा अनुसार प्रसन्न नहीं रखना। मन को गुरुजनों के वचन सुना करके और उसको बतलाना कि तुम प्रभु के समर्पित हो जाओगे तो तुम आनंदित हो जाओगे। तुम्हारे समर्पण का अर्थ यह है तुम प्रभु के प्रत्येक विधान में प्रसन्न रहो, तो तुम प्रसन्न रहोगे। अगर हृदय में ये बात धारण करोगे कि मुझे प्रत्येक विधान में प्रसन्न रहना है तो मन प्रसन्न रहेगा। ये ऐसा रमण करने लग जाए प्रभु में कि प्रभु और ये बिलग ना रहे। कह रहे हैं ऐसा नित्य निरंतर चिंतन हो कि मन प्रभु में रहे और प्रभु मन में वास करें, मन प्रभु में रमे और प्रभु मन में रमण करें। ऐसी स्थिति आ जाए और यह रमण इतना प्रेमपूर्ण हो कि एक क्षण के लिए भी अगर आभास हो गया कि क्या मैं भगवान को भूल गया क्या, तो जैसे मछली बिना जल के व्याकुल हो उठती है, उसकी प्राणों पर बने आती है, उससे भी अधिक, उससे भी बढ़कर मन में व्याकुलता उत्पन्न हो जानी चाहिए। यह है मन का अर्पण। अब देख लीजिए मन के अर्पण की जो कसौटी है उसमें कहां है अपने व्याकुलता। घंटों घंटों हम प्रभु को भूले रहते हैं और मन में इस बात की जलन भी नहीं होती कि हम जिनके लिए आए हैं, जिनके लिए ये भेष धारण किया है, जिनका उच्छिष्ट पा रहे हैं, जिनके बल पर रह रहे हैं, उनका स्मरण नहीं हो रहा। इस बात की कभी ग्लानि नहीं होती। और शरणागत का जो हृदय की स्थिति है वो क्या है? तद विस्मरणेन परम व्याकुल तेति। परम व्याकुल तेति, व्याकुलता ही नहीं, परम व्याकुलता। मन निरंतर प्रभु के स्मरण में रमण करे, प्रभु की प्रसन्नता में प्रसन्न रहे, ये मन का अर्पण है। बुद्धि का अर्पण, मन का अर्पण और इंद्रियों का अर्पण। कठपुतली जैसे सूत्रधार के इशारे पर नाचती है, उसकी सारी क्रिया स्वाभाविक ही सूत्रधार की इच्छा के अनुकूल ही होती हैं। इसी प्रकार अपनी सारी इंद्रियों को भगवान के हाथों में सौंपकर उनकी इच्छा, आज्ञा, प्रेरणा और संकेत के अनुसार कार्य होना और इंद्रियों द्वारा जो कुछ भी क्रिया हो उसे मानो प्रभु ही करवा रहे हैं ऐसा समझते रहना, यही अपनी इंद्रियों को प्रभु के अर्पण करना है। मेरी इंद्रियों से जो कुछ हो रहा है शास्त्र सम्मत, वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है। प्रभु की इच्छा से कभी दुराचरण नहीं होता। प्रभु की इच्छा से, ऐसा गुरुजन कहते हैं कि प्रभु की इच्छा से शास्त्र सम्मत कार्य ही होते हैं। जो भी मेरे शरीर इंद्रियों के द्वारा
हो रहा है शास्त्र सम्मत, वो मेरे प्रभु की इच्छा है, वो मेरे प्रभु की प्रेरणा है। उसमें मेरा कुछ नहीं है कि मैं बहुत अभिमान में भर जाऊं कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ये तप किया, ये साधन किया। मेरे से कराया गया, मेरे से भजन कराया गया। उत्तम से उत्तम स्थिति प्राप्त करने वाले महापुरुषों के जीवन चरित्र में भी अपने लोग दर्शन करें तो ये पाएंगे कि उनकी जो वाक शैली रही, वचन शैली रही, वे यही रही कि जो कुछ हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो भगवान की दया से हो रहा है। एक दिन पूज्य सदगुरुदेव भगवान के निकट में थे, उनसे कह रहे थे बार बार कि अरे समझो समझो, अगर इनकी इच्छा ना हो, इनकी कृपा ना हो तो कोई 5 बार भी राधा राधा नहीं कह सकता। क्या अर्पण हो गया सब कुछ। अब वे देख रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे द्वारा वो मैं करने वाला नहीं हूं, वो मात्र कठपुतली होकर रह गए हैं। अपने क्या हैं? अपने मन पुतली हैं, कठपुतली नहीं है। मन में जैसा है, ये अच्छा नहीं तो हमने मान लिया अच्छा नहीं, ये बुरा है तो हमने मान लिया बुरा है, ये बहुत अच्छा है तो हमने मान लिया बहुत अच्छा है, ये बहुत सुखप्रद है तो हमने, मन ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा हम मान लेते हैं। तो हम कठपुतली ना होकर मन पुतली हो गए। भगवान की इच्छा जैसी है, भगवान की प्रसन्नता जैसी है, भगवान जिसमें प्रसन्न है उसको मानना, ये कठपुतली का स्वरूप है। जैसा वो नचावें, जैसा करावें, वे सब उनकी इच्छा पे समर्पित रहना, ये हुआ इंद्रियों का समर्पण। और फिर जो चौथी बात कही वह है शरीर का अर्पण। प्रभु के चरणों में प्रणाम करना, यह शरीर प्रभु की सेवा और उनके कार्य के लिए है ऐसा निश्चय करना, ऐसा हृदय में धारण करना, ऐसा समझकर प्रभु की सेवा में, उनके कार्य में शरीर को लगा देना। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, सब कुछ प्रभु के कार्य के लिए होना, ये शरीर का अर्पण है। इस शरीर पर अगर कोई वस्तु धारण होगी या जिह्वा से कुछ भी नीचे उतरेगा तो वो सब प्रसादी होगा। ये भगवद अर्पण करने का भाव है शरीर को। ये तुलसी जी धारण करी कंठी, ये तिलक धारण कराया गुरुदेव ने, और ये आज्ञा करी कि भूल कर भी अमनीय वस्तु को स्वीकार नहीं करना, प्रभु को प्रसादी अर्थात प्रभु को अर्पण करके ही सब कुछ स्वीकार करना शरीर पे। ये क्या हुआ? ये शरीर का अर्पण हो गया। प्रभु के सामने प्रणत होना, साष्टांग प्रणाम करना, दंडौत करना, ये शरीर का अर्पण है। तो शरीर का अर्पण, बुद्धि का अर्पण, मन का अर्पण और इंद्रियों का अर्पण, ये है सब प्रकार से भगवान की शरण हो जाना। जो सब प्रकार से भगवान की शरण में हो जाता है उसको कोई भी विघ्न परास्त नहीं कर सकता। और जो भगवान की शरण में नहीं होता, अपने अहंकार में भरा रहता है कि मैं कुछ कर लूंगा, तो उसको बार बार कोई ना कोई विघ्न परास्त करता रहता है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। शरणागति की तैयारी अपने को करनी है, पूर्ण शरणागति भगवान अपनी कृपा से कराते हैं। यही तैयारी है। हम प्रयास करें मन को प्रभु के चरणों में अर्पण करने का, बुद्धि को प्रभु के चरणों में अर्पण करने का, इंद्रियों को प्रभु के चरणों में अर्पण करने का, शरीर को प्रभु के चरणों में अर्पण करने का हम प्रयास करें। जब भगवान हमारे इस उत्साह को देखेंगे, इस प्रयास को देखेंगे जो उत्साहित होकर हम प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो इस प्रयास को देख करके भगवान दयालु हो जाएंगे। और जिस शरणागति का हम प्रयास कर रहे हैं वह पूर्ण शरणागति प्रभु की कृपा से हमारे हृदय में उतर जाएगी। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी जगन्नाथ रथ यात्रा में सम्मिलित हैं और बलगंडी नामक स्थान पर रथ यात्रा विराजमान है। श्री ठाकुर जी को भोग पवाया जा रहा है। निकट के ही बगीचे में श्री महाप्रभु जी विराजमान हैं और प्रताप रुद्र जी श्री महाप्रभु जी की प्रसन्नतार्थ गोपी गीत का गायन कर रहे हैं। जिस गोपी गीत का श्रवण करके श्री महाप्रभु जी अत्यंत आनंदित उत्साहित हुए और जो बहुत काल की हृदय की अभिलाषा श्री प्रताप रुद्र जी की कि श्री महाप्रभु जी का कृपा कटाक्ष मुझे प्राप्त हो जाए,
श्री महाप्रभु जी मुझे अंगीकार कर लें, मुझे स्वीकार कर लें। श्री महाप्रभु जी ने प्रताप रुद्र जी को स्वीकार किया, अंगीकार किया, हृदय से लगाया और बोले तुम मेरे प्राण हो, तुम मेरे अमूल्य रत्न हो, तुमने ऐसी वस्तु मुझे, ऐसा अमृत मुझे पिलाया है कि मैं तो अकिंचन हूं, अकिंचन हूं, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है तुम्हें। जब कुछ देने के लिए नहीं है तो एक ही वस्तु है मेरे को देने के लिए तुम्हारे प्रति, वो है आलिंगन। श्री महाप्रभु जी ने प्रेमालिंगन प्रदान किया श्री प्रताप रुद्र जी को। फिर आगे के श्लोकों की गायन श्री गोपीजन कर रही हैं, उसका वर्णन अपने लोग कर रहे थे। अब गोपियां कह रही हैं, दिन परीक्षये नीलकुंतलैर वनारोहाननम बिभ्रदाव्रतम घन रजस्वलं दर्शयन् मुहुर मनसि नः स्मरं वीरयक्षसि मनसि नः स्मरं वीरयक्षसि। बार बार गोपियों ने श्री ठाकुर जी को वीर कहकर के संबोधित किया है। प्रायः अधिकतर श्लोकों में श्री भगवान को वीर कहकर संबोधित किया है, क्योंकि जो वीर होता है वह जिस गुण में कुशल होता है उसके विषय में अगर उसे विरोधात्मक शब्द कहे जाएं तो वो और प्रगाढ़ता से उत्साह में भर जाता है, उत्तेजित हो जाता है कि आप जानते हैं कि इस गुण में मैं बहुत कुशल हूं और फिर भी आप इसके विपरीत हमसे वार्ता कर रहे हैं। आप जानते नहीं हमारे अंदर ये कौशल है। तो मानो गोपियां बार बार वीर कहकर के इसलिए संबोधित कर रही हैं, वे कह रही हैं कि प्यारे, वीर को ये शोभा नहीं देता कि जिसको स्वीकार किया उसको छोड़ करके, उसका त्याग करके और बिलग हो जाए, अंतर्ध्यान हो जाए, छोड़ करके चला जाए। ये वीर को शोभा नहीं देता। आप वीर हैं प्यारे, वीर योषिताम, वीर यक्षसी, और भी कई जगह वीर मुह्यति आदि आदि कह करके गोपी जनों ने अनेक जगह भगवान को वीर संबोधित किया। आप वीर हैं, आपको शोभा नहीं देता कि आप हमें छोड़कर जाएं। प्यारे, दिन ढलने पर जब आप वन से घर लौटते हो ना, गैया चराते हो, सुबह चले जाते थे, पूरे दिन गैया चराते, फिर संध्या में लौटते, तो जब आप घर लौटते हो वापस तो हम देखती हैं कि आपके मुख कमल पर नीली नीली अलकें लटक रही हैं। भगवान की जो वह अलकें हैं वे भी नीलिमा प्रकट करती हैं, श्यामता प्रकट करती हैं। भगवान की अलकें भी श्याम आभा प्रकट होती है भगवान की अलकों से। जैसे पूज्य सदगुरुदेव भगवान वर्णन कर रहे थे, श्री प्यारी जू के जो केश हैं उनसे पीतारुण छवि अर्थात वे कनक जैसी आभा प्रकट होती है। जो प्यारी जू के केश हैं उनसे कनक जैसी आभा प्रकट होती है। तो ऐसे ही जो श्याम सुंदर के केश हैं उनसे नील आभा प्रकट होती है। तभी कह रही हैं गोपियां कि आपके जो ये अलकें हैं वे कैसी हैं? बोले नीली नीली अलकें। भाई, जो बाल हैं वो तो काले होते हैं, लेकिन श्याम सुंदर की श्यामता जो है वो श्याम सुंदर की अलकों में भी समाई हुई है, केशों में भी समाई हुई है। इसलिए जो अलकें हैं श्याम सुंदर की वे उनसे भी नीली नीली आभा प्रकट होती है। तो गोपियां कह रही हैं कि आपके मुख कमल पर जब आप आते हो संध्या समय में,
आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय, उत गाय, चारों तरफ गायें हैं, ग्वाल मंडला है और मध्य में आप विराजमान हो। आप जब आते हो प्यारे तो आपकी वे नीली नीली अलकें जब हम देखती हैं वे आपके मुख कमल पर लटक रही हैं और गौं के खुर से उड़ उड़कर जो घनी धूल है वो उन पर पड़ रही है, तो हमारे वीर प्रियतम उसे देख करके हमारे हृदय में अत्यंत उत्साह होता है। अब यहां जो संबोधन कर रही हैं गोपियां, वो ऐसे नहीं कर रही कि हम दर्शन करती थीं, ऐसा संबोधन नहीं है। संबोधन ऐसा हो रहा है दिल ढलने पर, जब तुम वन से घर लौटते हो तो हम देखती हैं। अर्थात उस समय भी चिंतन में गोपियां उस दृश्य को देख रही हैं और गौ के खुर से उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है, ये देख रही हैं गोपियां। हमारे वीर प्रीतम, तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा, प्रेम उत्पन्न करते हो। आप जो ऐसा सौंदर्य हमें दिखाते हो, देखो कैसा समर्पण है गोपियों का। वो ये नहीं कह रही कि हम देखती हैं, आप दिखाते हो। भक्त ये नहीं कहता मैं भगवान का दर्शन करता हूं, नहीं, भगवान कृपा करके अपना दर्शन देते हैं। भगवान कृपा करके मुझे अपनी चरण सन्निधि में रखे हुए हैं, भगवान कृपा करके मुझे अपना बनाए हुए हैं। ये भक्त की वचन शैली है, वाक शैली है। गोपियां कह रही हैं कि आप उस सौंदर्य को हमें दिखा दिखाकर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा का प्रवाह बढ़ाते हो, प्रेम उत्पन्न करते हो प्यारे। फिर कहती हैं हे प्यारे, आपका स्वभाव है क्या? प्रणत कामदं पद्मजार्चितं धरणि मंडनम ध्येयमापदी चरण पंकजं शान्तमं च ते रमणनः स्तने श्वर्पयाधिहन। हे रमण, प्रभु को संबोधित किया, हे रमण, हे प्यारे रमण, हे मेरे प्रियतम, एकमात्र आप ही हमारे समस्त दुखों को मिटाने वाले हो, और कोई हमारा है भी नहीं और कोई हमें चाहिए भी नहीं। अगर हमारे जीवन में दुख है तो उस दुख को अगर कोई मिटाएगा तो वो आप ही हैं। मीरा जी कहती हैं मेरे को जो रोग हो गया है, इस रोग का तभी शमन होगा जब वैद्य सांवरिया हो। ये रोग जिसने दिया है, इस रोग का तभी शमन हो सकता है जब वैद्य वही होगा जिसने ये रोग दिया है। ये प्रेम रोग ऐसा है कि इसका शमन तभी हो पाता है जब श्री ठाकुर जी इसका शमन करना चाहें। प्रियतम, एकमात्र तुम ही ऐसे हो जो हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो, क्योंकि ये दुख भी तुमने दिया है तो इसको मिटाने वाले भी तुम ही हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। कोई भी आकांक्षा आपके शरणागत उपासक के हृदय में अधूरी नहीं रह जाती। पहली बात तो इच्छा हो, आकांक्षा हो, यही सबसे घृणास्पद बात है एक शरणागत के लिए। क्यों इच्छा करे? जब प्रभु के प्रति शरणागत है, निर्भर है, तो इच्छा करना ये प्रभु पर अविश्वास झलकाना है। लेकिन मान लो अगर किसी के हृदय में कोई इच्छा है, आकांक्षा है, कोई लालसा है, तो
तो उन समस्त लालसाओं को आपकी शरणागति पूर्ण कर देती है। आपके चरणों के जो आश्रित जन हैं उनकी समस्त अभिलाषाओं की पूर्णता आपके चरण कमल प्रदान करते हैं। स्वयं पद्मजार्चितम आपके चरण हैं। स्वयं लक्ष्मी जी आपके चरणों को निरंतर अपनी गोदी में पधराकर निरंतर उनकी सेवा करती रहती हैं। और प्यारे, आपके चरण तो इस पृथ्वी के मंडन हैं, इस पृथ्वी के भूषण हैं। धरणी मंडलम, आपत्ति के समय एकमात्र आपके श्री चरणों का चिंतन करना ही उचित है। हमारे जीवन में कोई आपत्ति आए, कोई विपत्ति आए तो क्या उचित है? भगवान के श्री चरणों का स्मरण करना उचित है। भगवान के श्री चरणों का ध्यान करना, उनके चरणों के आश्रित रहना ही उचित है। कैसी भी विपत्ति क्यों ना आए जीवन में, भगवान के चरणों का आश्रय है तो कोई भी विपत्ति हमारे को परास्त नहीं कर सकती। परास्त होने का अर्थ क्या होता है? मन का परास्त हो जाना, मन का दुखित हो जाना। भगवान की शरणागत के जीवन में विपत्ति ना आवे ऐसा नहीं है। विपत्तियां आती हैं, क्लेश आते हैं, अशांति आती है, लेकिन उसको परास्त नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि इसका मन भगवान के श्री चरणों में अर्पित है तो सदा उत्साहित रहता है, सदा आनंदित रहता है, सदा प्रसन्न रहता है भगवान के श्री चरणों में अर्पण होने के कारण। तो आपत्ति के समय, विपत्ति के समय अगर सबसे उचित कोई बात है तो गोपीजन कहती हैं सबसे उचित बात यही है कि आपके श्री चरणों का चिंतन हो। चरण पंकजम शंतमम चते रमण न स्तनेश्वर पयाधिहन। आपके चरण कमलों का आपत्ति के समय स्मरण करने से सारी आपत्तियां नष्ट हो जाती हैं, सारी आपत्तियां कट जाती हैं, ऐसा कह रही हैं गोपियां। और कह रही हैं कुंज बिहारी, आपके वही चरण कमल जो प्रणत कामदम है, पद्मजार्चितम है, धरणी मंडलम है, जो आपत्ति में स्मरण करने वाले की समस्त आपत्तियों का नाश कर देते हैं, आपके वही चरण, वे अपने परम कल्याण स्वरूप चरण कमल आप कृपा करिए और आपके वही चरण कमल शनेश्वर पयादिहन, आप उन चरण कमलों को हमारे हृदय पर रखकर, हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारे हृदय की व्यथा को शांत कर दीजिए। हमारी यही आशा है। गोपीजन कह रही हैं, सुरत वर्धनौ शोकनाशनौ स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम् इतर रागवेश मारणं नृणां वितर वीरना स्तेधरामृतं वितर वीरना स्तेधरामृतम। हे वीर शिरोमणि, फिर वीर कहकर के संबोधित किया। हे वीर शिरोमणि, आपका अधरामृत मिलने के सुख को, आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। आपका अधरामृत प्राप्त हो जाता है तो ये मिलन के सुख को, उस आनंद का वर्धन करने वाला है प्यारे। वे विरहजन्य समस्त शोक संतापों को नष्ट कर देने वाला है आपका अधरामृत। यह गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे निरंतर आपके अधरों से सदा स्पर्श सुख को प्राप्त करती रहती है। ये कैसी उन्मत्त रहती होगी जब भी इसका जो नाद है, गोपियां कह रही हैं कि इसका जो नाद है ये मत्त बना देने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सदा आपके अधर रस का पान करती रहती है। गोपियां वर्णन कर रही हैं,
जिन्होंने एक बार उस अधर रस का पान कर लिया, उन लोगों को फिर दूसरे और दूसरों की आसक्तियों का स्मरण भी नहीं होता, दूसरों का स्मरण नहीं होता और दूसरों की आसक्ति का भी स्मरण नहीं होता। आपके अधरामृत का ऐसा प्रभाव है प्यारी। हमारे वीर, दो बार संबोधित किया, पहले ऊपर वीर शिरोमणि और पर पुनः हमारे वीर, अपना वही अधरामृत आप कृपा करो और वितरण करो, हमें भी उसका पान कराओ। हम यही आकांक्षा लिए हुए आपके श्री चरणों में उपस्थित हैं। गोपियां बोली, आगे कह रही हैं, अटति यद् भवान् नन्निकाननम् त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम् कुटिल कुंतलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पाक्ष्मकृदृशां। हे प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। कैसी विरहव्यता गोपी जनों के हृदय में है, एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद हम देखती हैं, पुनः उसी बात का स्मरण कर रही हैं। उस समय पलकों का गिरना, जब हम तुम्हारा है रूप माधुरी का दर्शन करती हैं, तो उस समय जब पलक गिरती है ना हमारी, तो जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृत दृशाम। जब हमारी पलकें गिरती हैं तो वह पलकें गिरना हमारे लिए भार स्वरूप हो जाता है। जैसे बहुत बड़ा बोझा, बहुत बड़ा भार हमारे ऊपर पड़ गया हो, बहुत बड़ी विपत्ति हमारे जीवन में आ गई हो, उन पलकों का गिरना। अब आप विचार करिए, पलक गिरना कहीं समझ में आता है क्या? हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं, पलक गिरती है तो कुछ पता लगता है? नहीं लगता, वो स्वाभाविक गिरती रहती है। लेकिन प्रेमी का दर्शन कैसा होता है, प्रेमी का वह पिपासा रूपी दर्शन कैसा होता है, प्यास से युक्त दर्शन, कि पलक गिरना युग युगांतर के समान प्रतीत होता है। कि भाई पलक गिर गई तो युग युगांतर का समय व्यतीत हो गया, ऐसा विरह उत्पन्न हो जाता है। अब ये प्रेमियों की बात है, प्रेमियों का दर्शन कैसा है अद्भुत, कि इतनी व्याकुलता के साथ, इतनी प्यास के साथ दर्शन हो रहा है कि जैसे कोई प्यासा हो और एकदम गट 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 पानी पी रहा हो और कोई उसका हाथ रोक ले तो उसकी दशा क्या होगी? हाथ झटक देगा, वो कह रहे पीने दो पानी, बहुत देर से प्यासा था मैं। ऐसी दशा गोपी जनों की हो रही। अब कह रही हैं गोपियां, प्यारे श्याम सुंदर, पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवा नति विलंघ्यते त्यच्युतागता गति विदस्तवोद गीत मोहिता। कितव, कितव कहते हैं छलिया को, कितव योषिता काच्यजे निशी। केतव योषिता काच्यजे निशी। हे प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु
कुल परिवार सबका त्याग करके, पति सुदान्वया भातृबांधवान नति विलंघया तेच्युतागता। हे प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति पुत्र भाई बंधु और कुल परिवार का त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे लिए, तुम्हारी प्राप्ति के लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया। किसी की कोई आसक्ति हृदय में नहीं रखी, आप ही हमारे सर्वस्व हो गए। सब कुछ छोड़कर उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके, उनकी इच्छा का उल्लंघन करके हम तुम्हारे निकट आई हैं। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, एक एक चाल जानती हैं तुम्हारी प्यारे श्याम सुंदर। तुम्हारे संकेत समझती हैं और तुम्हारे मधुर गान की गति समझती हैं कि तुम जो गाते हो, मानो गोपियां कह रही हैं कि हम अबोध नहीं हैं, खूब अच्छी तरह तुम्हारे चित्त को जानती हैं कि तुम जब चलते हो अपनी चाल से तो वो हमारे चित्त का आकर्षण करने के लिए चलते हो। हम इस बात को जानती हैं। ये कहने का तात्पर्य जो है, गोपियां जो कहना चाह रही हैं वो यही कहना चाह रही हैं कि हम सब समझती हैं। क्या समझती हैं? तुम चलते हो अपनी चाल से तो वो हमें आकृष्ट करने के लिए चलते हो, हमें अपना बनाने के लिए चलते हो। और तुम जो संकेत करते हो ना, नैन कटाक्ष के द्वारा, तिरछी चितवन के द्वारा, अपने उस उन्मुक्त हास्य के द्वारा जो संकेत करते हो ना, वो भी हम खूब भली भांति समझती हैं कि हमारे लिए करते हो, हमें प्रसन्न करने के लिए और हमारे चित्त को आकर्षित करने के लिए तुम ये सब करते हो। और तुम्हारे मधुर गान की गति भी समझती हैं। तुम जो मधुर मधुर गान करते हो वे भी हम जानती हैं कि हमारे लिए करते हो। जब तुम हमारे निमित्त करते हो, हमारे लिए करते हो, तो तुम्हारा ही वह गान, वह उन्मुक्त हास्य, वे तुम्हारी एक एक चाल, वो तुम्हारा संकेत जब तुमने हमारे लिए किया तो देखो उसका परिणाम यह हुआ कि हम मोहित होकर, उन्हीं सबसे मोहित होकर तुम्हारे निकट चली आई। किसी का हमने बंधन नहीं रखा अपने हृदय में, किसी की आज्ञा का हृदय में भाव नहीं रखा कि अमुक की आज्ञा कर रहा है, पहले इनकी आज्ञा पालन कर लें फिर चलेंगे श्याम सुंदर के पास। नहीं, सबका उल्लंघन करके, नति विलंघ्यते, सबका उल्लंघन करके हम आपके निकट चली आई। और अपने आप नहीं आई हैं, आपका वे सांकेतिक हास्य, वे संकेत में मुस्कुराना, वे आपका कटाक्ष करना, वे आपकी चाल, वे आपका गायन, उन सब ने हमें मोहित किया, उनने बुलाया है हमें, तब आई आपके निकट, ऐसे नहीं आई। प्यारे, अब बुला करके जिसके यहां आए हो वही चला जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? कपटी कहा जाएगा। प्यारे श्याम सुंदर, तुम किताब हो, छलिया हो, कपटी हो। किताब योषितः कत्स्यजिन्निषि। अरे इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई हम अबलाओं को एक तुम्हारे सिवा कौन छोड़ सकता है? प्यारे, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा है। अब ऐसा ना करो कि आप हमें छोड़ करके चले जाओ। अब अगली बात कह रही हैं गोपियां, रहसी संविदं ह्रीक्षयोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणं बृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरते स्पृहा मुह्यते मनः मुहुरते स्पृहा मुह्यते मनः। इस श्लोक में बड़ी सुंदर बात गोपी जनों ने श्री कृष्ण के प्रति कही। सो शेष चर्चा आगे।
श्री राधा वल्लभ लाल की